हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स आईक्यू सेंटर। स्टूडेंट, आज का जो एक्सरसाइज है फैक्टराइजर का एक्सरसाइज 5D है। स्टूडेंट्स, इसमें जो भी यूज करेंगे 5C में था डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स नंबर्स। अब यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस ऑफ टू क्यूब नंबर्स। डिफरेंस ऑफ टू क्यूब दैट इज डिफरेंस ऑफ टू क्यूब से मतलब क्या है, मान ली दो नंबर कोई ए एंड बी है, देन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। डिफरेंस ऑफ टू क्यूब, यही हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला होता क्या है स्टूडेंट्स? तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही है डिफरेंस ऑफ क्यूब जो होगा, तो दो क्यूब का डिफरेंस फॉर्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे यदि वैसा क्वेश्चन आएगा ना, यदि आया तो इस फॉर्मूला भी बताया था आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बट यहाँ पे ओनली जो भी क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे इसी पे बेसिस आपका आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी एनालिटिक्स के प्रयोग पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन इज ए क्यू माइनस 8 इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इज। तो ए क्यू माइनस 8 को सॉल्व करना है आपको। कीजिए, यहाँ क्या है, ए क्यू माइनस 8। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सुन ए क्यू माइनस 8 क्या है, 8 क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। इस तरीके से क्या हुआ स्टूडेंट्स, ए क्यूब एंड माइनस बी क्यूब। और उस आइडेंटिटीज का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ए माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए बी ए इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर देयरफॉर 2 का स्क्वायर। इस तरीके से a माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। वो ऑप्शन सर्च कीजिए कौन सा इसमें से, तो a माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4, ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, तो 2 आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। इस तरीके से फर्स्ट का फॉर्म जो था वो दिखा दिया। और आइए डी पे, क्योंकि बी सी डी बी और सी दो बी का जो क्वेश्चन है सेम इसी पे आधारित है, एक ही मैथ बी पे सेट करना है आपको, तो वो खुद से करना है। ए और डी को देखते हुए ए और डी की वीडियो ध्यान से देखना है, उसके बाद बी और सी को सॉल्व करने का प्रयास करना है। यदि नहीं बने फिर कमेंट्स बॉक्स में लिख देना है आपको, या दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन डाल दूंगा वीडियो बना करके फिर से। आइए डी पे स्टूडेंट्स, डी क्या है आपका, एक्स क्यूब अपॉन 8 माइनस वाई क्यूब अपॉन 27 इज इक्वल टू, इसी जगह पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, x अपॉन 2 का होल क्यूब कर सकते हैं माइनस y अपॉन 27 है, देयरफॉर y अपॉन 27 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब आ गया, फिर a माइनस b, यहाँ 27 था स्टूडेंट्स, y अपॉन 3 का क्यूब। ओके, अब a क्यूब माइनस b क्यूब लिखिए a माइनस b, देयरफॉर x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 3 इंटू ए स्क्वायर देयरफॉर x अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस ए बी देयरफॉर प्लस x अपॉन 3 इंटू 2 इंटू y अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर देयरफॉर y अपॉन 3 का स्क्वायर। इस तरीके से क्या आएगा स्टूडेंट्स, x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 3, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स वाई अपॉन 2 3 या 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 3 या 9। अब देखिए सर्च कीजिए ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स, ये एक्स अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3, एक्स अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एक्स वाई अपॉन 6 वाई स्क्वायर अपॉन 9। ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो रहा है आपका। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। स्टूडेंट्स 2 नंबर से 16 तक आया, सभी को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना 2 जो था 2 3 बिल्कुल सेम है, उसमें था ये पहले दे दिया ये बाद में दे दिया। यहाँ क्या है 1 माइनस 8a क्यूब है, जैसे यहाँ पे करेंगे इसी तरीके से आप 2 में करके सॉल्व कर सकते हैं, इजी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 1 का 1 लिखिए 1 क्यूब माइनस 8a क्यूब को क्या लिख सकते हैं आप, 2a का होल क्यूब। इस तरीके से क्या है स्टूडेंट्स, a क्यूब माइनस b क्यूब।
क्या ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है ए माइनस बी, देयरफॉर 1 माइनस 2a इनटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस ए बी 1 इंटू 2a प्लस बी स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या आ गया आपके पास 1 माइनस 2a इंटू 1 प्लस 2a इंटू 1 2a प्लस 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, यही आपका आंसर। इस तरीके से एक स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5th पे, तो 5th पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे a स्क्वायर का पावर 3 कर सकते हैं प्लस 27 b क्यूब है तो 27 का 3 b का होल क्यूब कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या बताया हूँ, उसी में माइनस लगा देना है, जैसे ए प्लस बी का होल ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल, जहाँ उसमें प्लस था वहाँ माइनस कर देना है, यहाँ माइनस था वहाँ प्लस कर देना है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ उसमें प्लस का था यहाँ माइनस कर देना है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही दो जगह साइन चेंज होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू हो, ए क्यू माइनस बी क्यू यदि है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, एंड ए क्यू प्लस बी क्यू है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दो ही साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाला प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला यहाँ। तो लिखिए ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल ए प्लस बी, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस 3b इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर, अब यहाँ प्लस होने पे यहाँ माइनस आता है तो माइनस ए स्क्वायर इंटू 3b प्लस बी स्क्वायर देन 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3b इंटू ए स्क्वायर का स्क्वायर ए टू द पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 9b स्क्वायर, यही का स्टूडेंट्स आंसर हुआ। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टूडेंट्स क्या है, क्यू के फॉर्म में चेंज करना है मुझे, तो यहाँ पावर 4 है, पावर y के पावर 4 है, x के पावर 7 है, y है, या इस दोनों में से कुछ टर्म कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो आपका बचेगा वो क्यू की फॉर्म में चेंज हो सकता है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 81 है, 81 में 3 में 3 कॉमन हो सकता है बाहर, 3 लेंगे। यहाँ पे क्या है x टू द पावर 4 है, यहाँ पे क्या है x 7, कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लेते हैं HCF के आधार पे, HCF के बेस पे कॉमन लेते हैं। HCF में क्या करते हैं, जो लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका फुल फॉर्म है, जो लिस्ट पावर वाले होते हैं उसी को हम लोग HCF में काउंट करते हैं। जैसे पावर का a के पावर 5 है, a के पावर 3 है, a के पावर 5 नहीं लेते हैं, a के पावर 3 लेते हैं HCF के लिए। LCM लेंगे तो हाईएस्ट पावर लेते हैं, बट ये HCF लेते हैं लिस्ट पावर लेते हैं, जो सबसे कम पावर होगा उसी को HCF में काउंट करते हैं। यहाँ x पावर 7 x पावर 4, तो क्या लेंगे x पावर 4 लेंगे, क्योंकि कॉमन जो लिया जाता है HCF के बेस पे ही लिया जाता है, x पावर 4 लेंगे। यहाँ y की पावर 1 है, y की पावर 4 है, तो यहाँ पे लेंगे y की पावर 1 कॉमन, तो y। इस तरीके से क्या बचा है स्टूडेंट्स, 3x 4y तो आ गया बाहर, इसमें क्या बच गया, x पावर 3 बच गया, देयरफॉर x क्यूब, माइनस है तो माइनस 81 था, 3 कॉमन आ गया, क्या बचा 27 बचेगा, 27 3 81, x पावर 4 x पावर 4 बाहर आ गया, y 4 है पावर, यहाँ y 1 पावर कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा y क्यूब। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, 3x टू द पावर 4y इंटू एक्स क्यूब माइनस 3y का क्यूब कर सकते हैं। 27 का 3 क्यूब हो जाएगा, y क्यूब तो है ही, इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4y, इसको सॉल्व कीजिए, x माइनस 3y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस होता है माइनस वाले में, यहाँ पे x इंटू 3y प्लस बी स्क्वायर देन 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4y
x माइनस 3y, यहाँ क्या बचा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 9y स्क्वायर। इस तरीके से यही आपका अब आंसर हुआ। अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पे ए क्यू है प्लस 0.064 है। यहाँ पे क्या करें स्टूडेंट्स, ए क्यू, अब इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 0.4 का क्यूब कर देंगे, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4। अब देखिए 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, देयरफॉर 64। एंड डिसिमल कितने डिजिट के बाद देंगे, तो 1 डिजिट के बाद डिसिमल है, 1 डिजिट के बाद डिसिमल, 1 डिजिट के बाद डिसिमल, मल्टीप्लाई करें 3 डिजिट के बाद डिसिमल आना चाहिए। देयरफॉर 1 2 डिजिट तो है, एक 0 डाल देंगे, 3 डिजिट बन जाएगा, फिर डिसिमल दे देंगे यहाँ पे। इस तरह से क्या आ गया 0.064 आ गया। तो इसे 0.4 का होल क्यूब कर सकते हैं। अब यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाया स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी, देयरफॉर ए प्लस 0.4 इनटू ए स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ माइनस होगा तो माइनस ए इंटू 0.4 प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर 0.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 0.4 इंटू ए स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 0.4 ए प्लस 16 और 2 डिजिट के बाद डिसिमल आएगा, तो 2 डिजिट के बाद डिसिमल डाल दिए 0.16 आ गया। इस तरीके से यही आपका आंसर होगा। वही क्वेश्चन नंबर 10 पे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 8x क्यूब। तो यहाँ पे पूरे को a मानेंगे, इसको b मानेंगे, b मानेंगे नहीं, इसको फॉर्म में सेट करेंगे पहले। x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 2x का क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, देयरफॉर a माइनस b x माइनस वाई माइनस 2x इंटू a स्क्वायर, देयरफॉर x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस a b, देयरफॉर x माइनस वाई इंटू 2x प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर 2x का होल स्क्वायर। इस तरीके से x माइनस 2x माइनस x, देयरफॉर माइनस x, ये माइनस y। यहाँ पे a माइनस b के होल स्क्वायर पे इसे स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर एंड 2x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2xy और 2x का होल स्क्वायर है, देखो प्लस 4x स्क्वायर। इस तरीके से दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा माइनस x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 7x स्क्वायर। तो लिखिए स्टूडेंट्स 7x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस 4xy, देखो माइनस 4xy एंड वाई स्क्वायर बचा लास्ट में, तो वाई स्क्वायर को लिख दीजिए इसी तरीके से। तो इस तरह से आपका जो आंसर हुआ माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका आंसर हुआ। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 इज a टू द पावर 6 माइनस b टू द पावर 6 को फाइंड करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वैसे हमें सॉल्व तो करना है a क्यूब माइनस b क्यूब को सॉल्व करना है, तो डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब दिखाना है यहाँ पे। तो पहले क्या करेंगे, a क्यूब का स्क्वायर माइनस b क्यूब का स्क्वायर। इस तरीके से क्या होगा, दो एक होगा डिफरेंस ऑफ क्यूब अपने पास आएगा एंड एक सम ऑफ क्यूब आएगा, फिर दोनों का फैक्टराइज करेंगे बाद में। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या बन गया a क्यूब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म पे आ गया। a क्यूब को a मान लिए, b क्यूब को b मान लिए, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो होता क्या a प्लस b इंटू a माइनस b, देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब इंटू a माइनस b, देयरफॉर a क्यूब माइनस b क्यूब। a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का नीचे पे आ गया a प्लस b इंटू a माइनस b। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हुआ, यहाँ बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ पे दोनों फॉर्मूला लगेगा। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर
ये जो एंटिटी जी होता है डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, या इसका क्या होता है तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही आपका आंसर हुआ है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है स्टूडेंट्स, आपका a टू द पावर 6 माइनस 7 ए क्यू माइनस 8 है। यहाँ पे इस तरीके से भी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या ए क्यू का पावर स्क्वायर है, यहाँ पे ए क्यू है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए क्यू को एक्स या वाई कुछ भी मान लेंगे। इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद जहाँ एक्स रहेगा वहाँ ए क्यू पुट करेंगे। तो आइए इसमें सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट ए क्यू इज इक्वल टू एक्स। तो इस तरीके से इसको क्या लिख सकते थे, ए क्यू का स्क्वायर माइनस 7 ए क्यू माइनस 8। अब ए क्यू क्या किया मैंने, एक्स मान लिया, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8। इस तरीके से पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो चेंज मतलब सॉल्व की फैक्टराइज कीजिए। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8 का मल्टीप्लाई कितना हुआ माइनस 8x स्क्वायर। यहाँ पे 7 की फॉर्म में करना है, या तो 8 इंटू 1 या 1 इंटू 8, 7 लाना है ना यहाँ पे। तो 8 में से 1 माइनस करेंगे या 1 में से 8 माइनस करेंगे तभी 7 की फॉर्म में आएगा। यहाँ क्या माइनस 7 है इसलिए माइनस लिखेंगे। 7 यदि 8x कर दें स्टूडेंट्स, अब प्लस x, तो माइनस 8x प्लस x माइनस 7x मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस 8x इंटू एक्स 8x स्क्वायर आ जाएगा एंड माइनस 8। इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, x कॉमन लेंगे दोनों में से, x माइनस 8, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन, देन x माइनस 8। तो क्या आया स्टूडेंट्स, x माइनस 8 दोनों में है, x माइनस 8 कॉमन, तो क्या बचा यहाँ का x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए क्यू माना था, देयरफॉर ए क्यू माइनस 8 एंड ए क्यू प्लस 1। अब इससे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से ए क्यू माइनस 2 क्यू लिख सकते हैं इसको। इसको क्या लिखेंगे, ए क्यू प्लस 1 का क्यू। इस तरीके से क्या आएगा यहाँ पे, ए माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू ये है ए प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला लगाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इस तरीके से आंसर क्या है आपका, तो ए माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 इंटू ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। यही आपका आंसर। वो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं आप, ए माइनस 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। यही आपका आंसर हुआ। और ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14 क्या है स्टूडेंट्स, ए क्यू माइनस 27 बी क्यू प्लस 2a स्क्वायर बी माइनस 6ab स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड 5b में पढ़ाया था आपको ग्रुपिंग मेथड। वैसे टर्म्स को एक साथ रखेंगे जिसमें से कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या, ये तो सिंपली है, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, इसको एज इट इज रहने दीजिए इसी तरीके से। और इस दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, तो ग्रुप पहले से बना हुआ है स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। तो यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्म में यहाँ चेंज करेंगे पहले, तो ए क्यू माइनस क्या लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब। अब इसमें दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आने के बाद आपको यही टर्म फिर से यहाँ बनेगा। तो 2 है, यहाँ 6 है, 2 कॉमन आ सकता है, 2 6 का HCF 2 होगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए। ए स्क्वायर ए का HCF ए होगा, तो ए लीजिए। अब बी एंड बी स्क्वायर HCF बी होगा, तो बी लीजिए।
तो यहाँ क्या बचा स्टूडेंट्स, 2a स्क्वायर बी में से 2ab बाहर आ गया, a बचा, माइनस तो माइनस 2ab आया, 6 में से 2 कॉमन आया, 3 बचेगा, 3 a था, a बाहर आ गया, b स्क्वायर था, b बाहर आ गया, b बचा। इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला पर चेंज कीजिए। सो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, a माइनस 3b into a square therefore a square plus ab therefore a into 3b plus b square therefore 3b का स्क्वायर प्लस ये 2ab into a माइनस 3b। अब इस तरह से देखिए यहाँ a माइनस 3b, यहाँ भी a माइनस 3b, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, बीच में प्लस है तो लिख लीजिए कॉमन, a माइनस 3b स्टूडेंट्स कॉमन आया आपका। तो यहाँ क्या बचा, इसको पहले सॉल्व करके लिखिए, a स्क्वायर प्लस ये 3ab प्लस 9b स्क्वायर और 2ab है प्लस तो प्लस 2ab कर दीजिए। तो क्या हुआ, a माइनस 3b इंटू a स्क्वायर 3ab प्लस 2ab प्लस 5ab प्लस 9b स्क्वायर। अब इसे ब्रेक फैक्टराइज करना चाहेंगे तो किसी फैक्टर में नहीं आ रहा है, तो इसे आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो यही आपका आंसर होगा। अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 पे, यहाँ पे 9 दोनों का स्क्वायर क्या है, 9a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 5 को इसमें आप चेंज ही नहीं कर सकते हैं, तो ये प्लस में आना भी चाहिए, मल्टीप्लाई इतना आना चाहिए, तो नहीं हो सकता, इसलिए यही पर आपका आंसर हो जाएगा। अब 16 क्या है स्टूडेंट्स, a माइनस b माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू। यहाँ भी ग्रुपिंग बनाएंगे पहले, फिर कॉमन लेंगे, अब जो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या a माइनस b है स्टूडेंट्स, तो a माइनस b रहने देंगे, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ में स्टूडेंट्स ग्रुप पहले से बना हुआ था, ये दोनों सेपरेट था, ये दोनों सेपरेट था, सिर्फ मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो a माइनस b माइनस ये ए क्यू माइनस बी की फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए, तो क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट्स क्या कीजिए, दोनों में a माइनस बी है, a माइनस बी कॉमन ले लीजिए, देन a माइनस बी, तो यहाँ का क्या बचेगा 1 और ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से क्या होगा, a माइनस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से हुआ। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, अब तो इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे, यही मेरा आंसर होगा। अब इस तरफ जाओ, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त हुआ स्टूडेंट, इसी के साथ एक्सरसाइज 5D फैक्टराइजेशन का कंप्लीट हो रहा है। इसमें जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ है इस वीडियो को पहले ध्यान से देखिए और उसको जो बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं बनता है तो फिर कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाद बाकी यदि सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज 5E के साथ। थैंक यू।